भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। देवादिदेव श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोगों ने यदि घरों में कभी दही बनाया हो, दही जमाया नहीं जाता, दूध को जमाया जाता है और दही को बनाया जाता है। तो यदि बनाया हो तो एक चीज़ आपने उस वक्त गौर की होगी कि दूध में जब जैसे आप अपने अपने सबके तरीके होते हैं, कोई जामन डालता, कोई मार्बल का टुकड़ा, कोई नारियल का टुकड़ा, कोई बादाम आदि आदि। तो जैसे ही इसको जामन के रूप में जो आप डालते हैं तो दूध में दूध के कणों का बिखराव होने लग जाता है। और ऐसा नहीं सिर्फ बिखराव होता हो, कहीं ना कहीं जुड़ाव भी होने लग जाता है। तब जाकर के दूध का दही रूप में परिणमन होता है। घरों में यदि आपने इस चीज़ को बारीकी से देखा हो तो आपको जो हम कह रहे हैं याद भी आएगा। तो दूध के कणों का बिखराव और दही के रूप में उसका जुड़ाव, यही मात्र उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के भीतर होने वाली क्रिया होती है। हमने पिछले दिनों में जब ये समझा कि यदि हमें भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल करना पड़ेगा। दृष्टि यदि निर्मल हुई है तो उस निर्मल दृष्टि को और निर्मल बनाने के लिए सबके कल्याण की भावना भानी होगी। और सबके कल्याण की भावना जब आपके अंदर उपज जाए तो सबके प्रति अब सहानुभूति नहीं, समानुभूति होगी। और समानुभूति जब होने लग जाती है तो आपके भीतर कषाएं अपने आप उपशमित होने लग जाती हैं। और जैसी कषाएं उपशमित होती हैं तो फिर आपके भीतर व्रतों की आने की शुरुआत भी हो जाती है। और व्रतों की जब निर्दोषपना आपके भीतर आता है तो धीरे धीरे उन व्रतों के निर्दोष पालन करते करते आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपके लिए संसार से विरक्ति के रूप में और धर्म के प्रति आसक्ति के रूप में भी सामने आने लग जाती हैं। फिर जब ये हुआ तो हर व्यक्ति को अपने खुद को जानने का प्रयास स्वाध्याय के रूप में करना होता है। तो खुद को जानने का प्रयास स्वाध्याय के रूप में तो हुआ, लेकिन बाद में उसके लिए फिर कुछ ऐसी बातें भी जो उसके प्रयासों को गति प्रदान करे त्याग के रूप में भी आती हैं। और त्याग शक्ति जितनी है उस हिसाब से वो कर पाता है। त्याग हो जाए तब जाकर के
जो कुछ और नहीं छूटा है उसको तपन के माध्यम से पिघला करके निकाला जाता है। ये सब चीज़ें अपन ने पिछले दिनों भगवान बनने की कला सीखने के मार्फत कुछ समझने का प्रयास किए हैं। फिर इतना ही नहीं, हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उस मार्ग पर आगे चल रहे जो हैं उनके प्रति हमारी विनय के भाव, उनके प्रति हमारे उनके कष्टों को दूर करने के भाव, उनकी साधना में सहयोग करने के भाव आदि आदि, जो कि साधु समाधि के रूप में भी जाने जाते हैं और साधु की वैयावृत्ति के रूप में भी जाने जाते हैं, इन सबको अपन ने पिछले दिनों समझने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। आज जो हमने बात रखी कि दही जब बनता है तो दूध के कणों में बिखराव होता है, तो दही के कणों के रूप में उसका जुड़ाव भी होता है। एक ही क्रिया के माध्यम से दो आमने सामने होने वाली कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। ठीक ऐसा ही है, जब भगवान के प्रति जुड़ाव या लगाव होता है तो फिर संसार के प्रति बिखराव स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन जाती है। तो दूध के कणों का बिखराव और दही के रूप में जुड़ाव उस भक्ति के द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के रूप में होता है। भक्ति का मतलब अभी जो हम करना चाह रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं वो भी है। भक्ति का अर्थ ही है भक्त कर देना। भाग है, भाग करने का मतलब दो रूप में करना, और भक्त मतलब जो भाग हो चुका है, भक्त हो गया। कहाँ से भक्त हो गया? जिस रूप में पहले था वहाँ से वो विभक्त हो गया। अब जिस रूप में वो जाना चाहता है उसके रूप में उसके प्रति भक्त हो गया। तो विभक्त होना और भक्त होना ये दोनों एक साथ चलता है। यदि आपने स्वयं के लिए भगवान बनने के लिए मानस तैयार कर लिया है तो फिर आप अभी तक जो भगवान बनने के मार्ग में बाधक चीज़ें थीं उनसे अपने आप विभक्त होने लग जाएंगे। तो फिर जो आप पाना चाहते हैं उनके प्रति आप अपने आप भक्त भी बनते चले जाएंगे, उनके प्रति आपका अनुराग भी हो जाएगा। तो जैसे दूध से दही के रूप में जुड़ाव और बिखराव उस फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, ऐसी इंसान का भगवान के रूप में बिखराव और जुड़ाव भक्ति के द्वारा होता है। अब इस भक्ति की बात अपनों को आज करनी है, क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं उसके प्रति आपका अनुराग स्वाभाविक सी बात है। आपको पाना क्या है? महाराज भगवान बनना है। भगवान बनना है तो फिर उनके प्रति आपका अनुराग स्वाभाविक सी बात है। और जिसके प्रति आपका अनुराग होता है वो जो करता है वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लग जाती हैं, और वो जिन चीज़ों से परहेज करता है उन चीज़ों से भी हमारे लिए दूर होना स्वाभाविक सा होता है। आप लोग देख लेना, आपका अपने घर में जिससे भी ज़्यादा जुड़ाव है उसकी सारी चीज़ों को आप अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसकी जो पसंद नहीं आती चीज़ें उसके, तो आपके मन में भी कई बार लगता है कि इसको जो पसंद नहीं है हम उसके सामने भी ना ले जाएं, और अच्छा है कि अपने पास भी ना रखें। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये मानवता मानी जाती है कि आपका कोई मित्र यदि है, मित्र को जो पसंद है जब आप उसके साथ हैं तो उसको जो पसंद आता है वही कार्य आप करते हैं, और जिस चीज़ से उसको गुरेज है उससे आप अपने आप परहेज करने लग जाते हैं। अब यदि आपको भगवान बनना है और भगवान के प्रति अनुराग आपका तैयार होना है तो फिर भगवान ने जिन जिन चीज़ों को अपने साथ जोड़ा है वो आप जोड़ने लग जाएंगे, और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अपने से दूर किया है उनसे दूर करने की भावना भी आपके अंदर पैदा अवश्य होने लग जाएगी। तब तो उनके प्रति अनुराग होगा। नहीं है तो फिर एकमात्र औपचारिक जो चीज़ें जीवन चलती रहती हैं वो अपने साथ चलती चली जाती हैं। अब सोचो, जो भगवान पा चुके हैं वो हमें अच्छी लगती कि नहीं, तब तो समझना कि अनुराग है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही है गुणानुरागो भक्ति। गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। अब भगवान क्या पा चुके हैं? वीतरागता को पा चुके हैं, समता को पूर्णतया प्राप्त कर चुके हैं, और भी अपने अनंत चतुष्टय आदि अनंत गुण हैं उन सबको प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, हमें आज तो प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन हमें प्राप्त नहीं होते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें
अपने साथ हमें अवश्य जोड़नी पड़ेंगी, जिनमें से हम उनके जैसे बनने लायक अपनी शुरुआत तो कर सकें। अब वीतरागता उन्होंने यदि प्राप्त कर ली है तो वीतरागता हमें कितनी भाती है, तो मानना हमारा भगवान के प्रति अनुराग है, तो मानना हमारे लिए भगवान के प्रति भक्ति तैयार हुई है। भक्त का मतलब टूटना भी है और भक्त का मतलब जुड़ना भी है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो भक्त का मतलब विभक्त कर दिया है, जिसने दो भागों में विभाजित कर दिया है। और भक्त का मतलब क्या है? हम इनके भक्त हैं, मतलब हम इनसे जुड़ गए हैं। तो टूटना किससे और जुड़ना किससे? टूटना उनके जो विरोधी तत्व हैं उनसे, और जुड़ना उनके जो साधक तत्व हैं उनसे। तब जाकर के भक्त की सही परिभाषा तैयार होगी। और चूंकि आपको भगवान बनने की इच्छा यदि पैदा हुई है तो 16 कारण भावनाओं की भी भावना आपके अंदर आई होगी। तो उन्हीं में एक भावना अगली भावना के रूप में है अरहत भक्ति। ये अरहत भक्ति, सोचो, अरहत भक्ति रखी, सिद्ध भक्ति क्यों नहीं रखी? 5 परमेष्टि है ना, अरहत भक्ति भी है 16 कारण भावनाओं में, आचार्य भक्ति भी है, बहुश्रुत भक्ति भी है, प्रवचन भक्ति भी है। ये 4 भक्तियां हैं। सोचते हैं, कई बार मन में प्रश्न भी आता होगा, 4 भक्ति रख दी लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि हैं सिद्ध, उनके बारे में भक्ति कोई बात ही नहीं की। क्या सिद्ध भक्ति करने से 16 कारण भावना कंप्लीट नहीं होगी? और यदि नहीं होगी तो क्या हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे? अभी तो हमने यही जाना था, जो हमारा लक्ष्य है उसकी भक्ति करो तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर तो सिद्ध बनने का लक्ष्य बना के रखे हैं और सिद्धों की भक्ति ही नहीं की गई। हाँ, क्योंकि गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। तो सिद्धों के गुणों के प्रति अनुराग, हाँ, लिखे हुए हैं, सुने हुए हैं, तो उनके प्रति अनुराग तो हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ पढ़ना, सुना हुआ स्मरण करना, इनके प्रति अनुराग करने में, इनके प्रति भाव पैदा करने में थोड़ा सा आसानी नहीं होती। और जो हमें दिखता है सामने गुणी के रूप में, गुण तो एक भाव के रूप में होते हैं, लेकिन गुणी एक द्रव्य के रूप में भी सामने दिखता है। तो जब तक वो गुणी नजर नहीं आता तब तक उनके गुणों के बारे में हम सही आकलन नहीं कर पाते। अरहंत हमें दिखने में आते हैं, आचार्य दिखने में आते हैं, बहुश्रुत जो मुनि महाराज हैं वो हमें दिखने में आते हैं। और प्रवचन भक्ति का मतलब साधर्मी भी होता है, प्रवचन का मतलब हम बताएंगे जब समय पे आएगा, वो भी होता है। तो इन सब के प्रति भक्ति एक स्वाभाविक सी होती है। और जो हमें दिखने में नहीं आता, चूंकि सिद्ध परमेष्टि शरीरातीत हो चुके हैं, तो उनके प्रति भक्ति ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती हो, इसके बारे में शायद आचार्य मौन है। यूं तो लक्ष्य सिद्धत्व का है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि जो कि दिखाई नहीं देते हमारे लिए, तो उनके प्रति भक्ति भी हम उतनी अच्छी नहीं कर सकते जितनी कि अरहंतों के प्रति कर सकते हैं। अब इतनी तो बात समझ में आ गई कि यदि भगवान बनना है तो भगवान के गुणों से अनुराग करना होगा। और गुणों से अनुराग करना है तो हमें गुणों के प्रति अनुराग होने के बाद जिससे अनुराग हुआ है उसकी उन जैसी चीज़ों से हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और जिन चीज़ों से वो छूटे हैं, धीरे धीरे भले ही सही, हमें भी उन चीज़ों से छूटना होगा, तब जाके हम भगवान बन पाएंगे। बहुत मनोवैज्ञानिक प्रश्न है ये, और मनोवैज्ञानिक यहाँ पर एक व्यवस्था भी है। और इस व्यवस्था से आप जुड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप भी सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कठिन तो हमने स्वयं बना के रखा है, इतनी कठिन नहीं है भगवान बनने की कला, लेकिन हमने इंसान बनने की कला भी नहीं ढंग से समझ पाई, तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सरलता ले आओ, और जितनी हम सरलता ले आएंगे उतनी हमारे लिए आसानी होती चली जाएगी। अब भक्ति के लिए यदि अपना मानस तैयार करना है तो उसके अपने 4 पायदान हैं। आप जिनकी भक्ति करना चाह रहे हैं, मान लो अरहत भक्ति करना चाह रहे हैं, अरहंत परमेष्टि के लिए आपके मन में भक्ति पैदा हुई है, तो उसके लिए 4 चीजें सामने रखना पड़ेगा। एक तो उनके गुणों का स्मरण, दूसरा गुणों का चिंतन, तीसरा गुणों के पहले स्मरण तो हम तब करेंगे जब उनके प्रति जो उनके जो गुण हैं उनका हम अपने आप में एक आकलन भी कर पाएं। पहले गुण कितने हैं,
फिर उनको स्मरण करें, फिर उनके बाद उनका चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यदि ये 4 स्टेप नहीं हुए तो आपकी भक्ति अभी अधूरी मानी जाएगी। महाराज, भक्ति जो करता है वो तो भक्त होता है, और जो भक्त होता है जरूरी तो नहीं कि मात्र वो आचरण भी वैसा पाले, क्योंकि भक्त में और शिष्य में यही तो अंतर है। भक्त वो होता है जो भक्ति करता जाता है, और शिष्य वो होता है जो गुरु आज्ञा का अथवा प्रभु की आज्ञा को पालन करता जाता है। हम तो अभी भक्त बने हैं, शिष्य जब बनेंगे तो हम ये वाली बात सोचेंगे। हाँ, जब तक आप जिस स्टेप में हैं उसके आगे वाले स्टेप के बारे में तैयारी नहीं करते तो पिछले स्टेप में भी आप सही प्रावीण्य हासिल नहीं कर सकते, सही निष्णात नहीं बन सकते, सही स्किल डेवलप नहीं कर सकते। जैसे जो प्रतिमाधारी लोग होते हैं, जिस प्रतिमा को वो धारण किए हुए हैं, यदि उससे अगली प्रतिमा के बारे में उनकी जागृति नहीं है, उसके बारे में अभ्यास नहीं है, तो आचार्य महाराज कहते हैं पुरानी प्रतिमाओं में भी कई बार दोष लग सकते हैं। इसलिए जिस पायदान पर हम पहुंच चुके हैं उसके आगे वाले का अभ्यास करना प्रारंभ कर दो। भले संकल्प ना लो, लेकिन आगे वाले का अभ्यास प्रारंभ कर दोगे तो आपके पुरानी प्रतिमा में जो आप लिए हैं उसमें निर्दोषता आती चली जाएगी। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा एक विद्यार्थी एक क्लास में रहे तो क्या माने जाते फेल की पास? हाँ, और यदि एक ही क्लास में वर्षों से पढ़े हैं तो? महाराज, अब श्रावक हैं, श्रावक की प्रतिमाएं 11 होती हैं, 11 साल में हमने 11 पार कर ली, उसके बाद कितनी पार करेंगे? तो प्रतिमाओं के रूप में भले आप ज़्यादा पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें होने वाले गुणों के विकास के रूप में तो आप अपनी नए नए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। और यदि उन लक्ष्यों को आप पार करते गए तो पुरानी प्रतिमा में निर्दोषता अवश्य आती चली जाएगी। तो ऐसे गुणों का अनुवाद, गुणों का स्मरण, गुणों का चिंतन और गुणों को प्राप्ति का प्रयत्न, ये आपकी भक्ति के अपने आप में 4 स्टेप्स माने जाते हैं। अब सोचो, गुणों का स्मरण होगा कैसे और गुणों का चिंतन होगा कैसे? और एक चीज और, इस भक्ति में 2-3 बातें और भी। मान लो आप भक्ति करने गए तो सबसे पहले दर्शन होना चाहिए। दर्शन तो हुआ, लेकिन दर्शन काय का होगा? गुणों का दर्शन अथवा जिस बिंब है उस बिंब का दर्शन। बिंब का दर्शन है कोई बात नहीं, लेकिन बिंब के दर्शन के बहाने हम उनकी गुणों का दर्शन करें। और गुणों का दर्शन यदि हम करने लग गए हैं तो फिर उन गुणों के आत्मदर्शन के रूप में प्राप्ति के उपाय भी करें। ये 2-3 बातें और उसमें जुड़ती हैं, तब जाकर के भक्ति पूर्ण मानी जाती है। महाराज, अभी तक तो हम भक्ति सिर्फ इतनी माने थे कि बस करो सकल द्रव्य के गुण अनंत, अथवा आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, लेकिन इसमें तो इतना विस्तार है। हाँ, विस्तार कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया है। जैसे मान लो नया नया व्यक्ति कोई आपके घर में, आपके रसोई घर में कुछ सीखने पहुंचे, तो वैसे तो चपाती बनाना या भाकरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया पहली बार वो देखे, अरे पानी छानना पड़ता है, जीवानी करनी पड़ती है, और जीवानी को व्यवस्थित जगह पर जहाँ से पानी लाए हैं वहाँ छोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या आटे को भी चालनी से व्यवस्थित करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें जब पानी मिलाते हैं तो हल्की सी गर्माई आती है, पानी भी ठंडा है, आटा भी ठंडा है, लेकिन पानी डालते ही आटे में थोड़ी सी ऊष्मा आती कि नहीं आती? आप लोग जानते होंगे, इन लोग को तो खाना आता है, बनाना नहीं आता। तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा उसको रखना पड़ता है, और आटा भी मोटा होता है तो तब उसकी अलग होती है। पतले आटे को बना दो तो हाथ में चिपक जाता है, और आंत में भी चिपक जाता है, और फिर दिमाग में भी चिपक जाता है। ये तो आप सब जानते, कई बार बोल चुके इस बारे में, और यहाँ पर तो बोलने के बाद भी जल्दी वो छूट पाए कठिन होता है। हाँ, मोटा आटा, तभी हम उन लोगों के घरों की बात कर रहे हैं जिनके घरों में मोटा आटा, मोटा खान पान, मोटी सोच, यानी बड़ी सोच होती है, बड़ा खान पान होता है, मोटा पहनावा होता है, तब जाकर के उनके लिए मोटा माना जाता है। मोटा समझते हो मराठी में क्या येते? बड़ा। हाँ, तो हम अब वो आटा तैयार हुआ, आटे में पानी डाला, ऊष्मा निकली, उसमें ऊष्मा निकली तो उसके बाद फिर क्या, अब देखो क्या बोलते हैं उसको, बेलन, और वो क्या, पाटा। पाटा है, बेलन है, फिर उसके बाद उसको
आप क्या लोई बोलते हैं, हाँ जो भी है उसको रखते हैं। फिर उसके बाद उसमें आटे में उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करते हैं, फिर धीरे धीरे बेलते हैं। जो पहली बार बोल रहा होगा उसमें महाराष्ट्र का नक्शा बनेगा, जो 2-4 बार बेल चुका होगा तो भारत का नक्शा बनेगा। तब जाकर जम्बूद्वीप की बात आती। महाराज है ही जम्बूद्वीप के भीतर तो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और भारत। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, फिर जाके पूरा जम्बूद्वीप गोल बन जाता है। ऐसा ही होता ना। अब जब जम्बूद्वीप बन जाता है तब जाके फिर उसको फिर तपाना पड़ता है, एक तरफ सेकना, ऐसा करना। इतनी बड़ी प्रक्रिया को जब वो देखता है वो सोचता है भगवान इतनी मेहनत लगती रोटी बनाने में। हाँ तुमने पहली बार देखा है इसीलिए आपको ये मेहनत वाला काम लग रहा है, लेकिन जब उसको करने में आप यूज्ड टू हो जाते हैं, 5 मिनट नहीं लगते कि आटा भी तैयार हो जाता है, लो भी तैयार हो जाती है, बेलन भी हो जाता है, वो सिक भी जाती है और आपके पेट में पहुंच भी जाती है 5 मिनट के भीतर। क्यों? आप उसमें अभ्यस्त हो चुके। ऐसे अपन ने जो भक्ति की आज अब बात समझी, जो अरहत भक्ति के रूप में 16 कारण भावना में शुमार है, उस भक्ति की जितनी भी अपन ने व्याख्याएं समझी हैं अभी अभी, ये लग तो रही है कि प्रक्रिया बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेंदी तब लगती है जब हम पहली पहली बार इस भक्ति के बारे में सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। और जब हम उसमें यूज्ड टू हो जाते हैं तो उतनी ही आसान हो जाती है जैसे कि आटे को जम्बूद्वीप का रूप देना। बहुत सहज है। ऐसे ही चाहे व्रतों की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, स्वाध्याय की बात हो, इन सब चीजों में हम अपने अपने आप को जितना अभ्यस्त चले जाते हैं, अभ्यस्त करते चले जाने के लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास और अभ्यस्त में अंतर होता है। अभ्यास अभी जो चल रहा है वो है, और अभ्यस्त वो है जो कई दिनों के अभ्यास के सफलता के रूप में प्राप्त हुआ परिणाम है। महाराज अरहत भक्ति तो बात समझ में आ गई, लेकिन सिद्ध भक्ति क्यों नहीं रखी ये भी आपने समझा दी। क्योंकि गुणों के प्रति अनुराग तभी होगा जब गुणी सामने होगा। न धर्मो धार्मिक बिना। धर्म धार्मिक के बगैर दिखता नहीं। धर्म कोई चिड़िया नहीं है या उसकी सींग पूंछ नहीं है जिसको हम पहचान जाएं। धार्मिक यदि कोई दिखता है तो उसको देख करके समझ में आता है कि हाँ धर्म ये होता है, अहिंसा क्या होती है, सत्य क्या होता है, अचौर्य क्या होता है, अथवा उत्तम क्षमा मार्दाबाजी। नहीं तो वैसे पुस्तकों में लिखी हुई सारी बातें हैं, लेकिन पुस्तकों की लिखी हुई सारी बातें समझ में आ जाती होती तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता महसूस हुई और गुरु के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए परम गुरु के रूप में अरहंत परमेष्टि को हम स्वीकार कर लेते हैं और उनकी भक्ति से ही हम अपने सिद्धत्व की प्राप्ति आसान कर लेते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अरे अरहंत परमेष्टि नहीं होते तो फिर हमारे लिए सिद्ध होता क्या है। आचार्य उपाध्याय साधु ये भी परमेष्टि होते हैं, क्या हमें जानकारी मिलती। तो अरहंत जो अपने आप में परम गुरु हैं, उन परम गुरु ने हमें बता दिया, इसलिए उनकी भक्ति करने से हमारे लिए गुणों के प्रति अनुराग सहज हो जाता है। और गुणों के प्रति अनुराग सहज होना ही हमारे लिए उस भावना को तैयार करने के लिए भी कारण बन जाता है, जिस भावना को हम जब कंप्लीटली भा लेते हैं तो हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। है कि नहीं आसान। जब व्याख्या करें तो बहुत लंबे चौड़े शब्द हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी एक मनोदशा को समझें तो बहुत आसानी भी हो जाती है। ऐसी ही इस अरहत भक्ति को 16 कारण भावनाओं में जो 4 भक्तियों का प्रकरण है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब सोचो, जब हमने भक्ति का मन बना ही लिया तो सबसे पहले दर्शन। किसका दर्शन? और दर्शन से हमें क्या प्राप्त करना है? ये भाव। अब आप दर्शन करने गए बीतरागी भगवान के, तो बीतरागी भगवान के दर्शन करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त करने की यदि आपकी चेष्टा है तब तो जाकर के वो भक्ति का वो एक सही सोपान अर्जित हो पाएगा। क्या चेष्टा है आपकी? भगवान है। प्रशस्ति पढ़ ली, कहाँ किस महाराज ने टीका इसकी सूर्य मंत्र दिया है, कितनी पुरानी प्रतिमा है। अरे ये सब तो इतिहास है। आपको अपना वर्तमान और वर्तमान को उज्जवल बना करके भविष्य तैयार करना है। ये वर्तमान और भविष्य ये आपको उस प्रतिमा में दिख रहे कि नहीं दिख रहे? क्या दिखेंगे महाराज? कोई दर्पण तो है नहीं कि उस प्रतिमा में हम देख पाए। हाँ,
आदर्श का नाम ही होता है दर्पण। संस्कृत में दर्पण को आदर्श कहा जाता है, जिसको हम सामने रखते ही अपने आप को पूरा आंक पाएं, पूरी तपाशनी कर पाएं। और यदि जिसको सामने रख करके हम अपने खुद को ना जान पाएं, वो आदर्श हो ही नहीं सकता। वो सामने होगा तब तो हम पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। अच्छा, कभी दर्पण को सामने रख करके आपने दर्पण को पहुंचने का प्रयास किया कि खुद के चेहरे को पहुंचने का प्रयास किया? हाँ, दर्पण में धूल है तो भले एक बार साफ कर लिया हो, लेकिन बार बार आप दर्पण को देख कर दर्पण को साफ करते क्या, कि खुद को साफ करते हैं? ऐसे ही भगवान के समक्ष पहुंच करके भले एक बार आपने प्रक्षाल कर लिया है, उसके बाद तो बार बार उनके गुणों का अनुवाद करके खुद को प्रक्षालित करते रहते हैं और खुद को उस आदर्श के सामने रख करके इतना निर्मल बनाने की शुरुआत कर देते हैं कि एक दिन हम भी दूसरों के लिए आदर्श बन पाए। तो अब वो दर्शन यदि करने गए हैं तो उस दर्शन से मिलने वाली हमारे लिए क्या अनुभूतियां हैं, उसको पहले हम पहचाने। ये बीतरागी बिंब है। ये बीतरागी क्यों है? और बीतरागी शब्द बता रहा है कुछ इसमें से बीत गया है। क्या बीत गया है? राग। इसका मतलब ये पहले रागी थे? हाँ, होंगे, कौन सी बड़ी बात है, होंगे। हर व्यक्ति का पास्ट जो है डार्क था, लेकिन हर व्यक्ति का पास्ट डार्क हो तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर भी डार्क बना रहे, जरूरी नहीं है। हमने पहचान लिया कि अपना यदि डार्क पास्ट था तो हम अपने प्रेजेंट के एफर्ट लगा करके उसको फ्यूचर के रूप में ब्राइट भी कर सकते हैं। यही मात्र प्रक्रिया होती है। तो हम उनके समक्ष पहुंचे, ये बीतरागी हैं, इनके से राग बीत गया है। तो राग था क्या? हाँ था। तो किस रूप में था? जिस जिस रूप में हम सबके पास है। और राग और द्वेष, ये दो ही तो चीजें होती हैं। और द्वेष के रूप में दो चीजें हैं और राग के रूप में भी दो ही चीजें हैं। राग के रूप में यदि है तो माया और लोभ है, और द्वेष के रूप में है तो क्रोध और मान है। ये चार ही तो हैं, चार के अलावा क्या है? कषायों में चार हैं और 9 कषाय में भी अपने अपने विभाजन है। हास्य रति है, ये राग के रूप में है। अरति शोक है, ये द्वेष के रूप में है। जुगुप्सा है, भय है, ये द्वेष के रूप में है। और जो तीनों वेद हैं वो राग के रूप में है। ऐसे 9 कषायों में भी दो ही प्रकार के बंटवारे हुए हैं, और कषायों में भी दो ही प्रकार के बंटवारे हुए। क्रोध और मान द्वेष के रूप में है, माया और लोभ ये राग के रूप में है। अब यदि हमें वीतरागी बनना है तो इन राग को हमें छोड़ना पड़ेगा। राग तो यहाँ पर एक शब्द ले लिया, बीतरागी कहो अथवा बीत द्वेषी कहो। द्वेष जाएगा तो राग भी जाएगा, और राग जाएगा तो द्वेष को जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही बीतरागी को कहकर के हम बीतराग द्वेषी की बात कर रहे हैं। अभी राग द्वेष क्रोध और मान और माया और लोभ के रूप में हुए थे, तो इनके पास ऐसा करने के लिए कौन कौन से निमित्त थे? तो कहीं ना कहीं जड़ के प्रति अनुराग हो गया था। चेतन के प्रति अनुराग हो जाए तो तुम्हें कोई रागी नहीं कहेगा। हाँ, ढूंढ तो लो तुम चेतन को। बीतरागी का मतलब उन्होंने चेतन का अनुराग भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अरे चेतन के प्रति अनुराग पैदा किया है तब तो जाकर चेतना को प्राप्त करने ललक पैदा हुई है। लेकिन तुम्हें बीतरागी यदि बनना है तो जड़ के प्रति राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। महाराज, हम जड़ के प्रति कहाँ रखते हैं, हम तो मनुष्यों के प्रति। हाँ, मनुष्य तुम मानते किसको हो? जड़ को देख करके मनुष्य मानते हो ना, कि जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक माथा है, एक शरीर है, एक आदि आदि जो कुछ भी है। तो ये 2 हाथ 2 पैर जड़ है कि चेतन है? जड़ दिखता है तो जड़ के प्रति यदि आपने अनुराग किया तो वो राग माना जाता है। और चेतन जो दिखता नहीं है, वो गुणों के रूप में रहता है, उसके प्रति राग हुआ तो अनुराग माना जाता है। ऐसा अनुराग तो बीतरागी को भी शोभा देता है, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अनुराग नहीं होगा तो लक्ष्य हम पाएंगे कैसे? आपको यदि पता है कि हमें बलसा रोड जाना है तो बलसा रोड के प्रति अनुराग पैदा करना पड़ेगा, तब तो आप जाओगे। ऐसी सिद्धत्व के प्रति अनुराग हुआ तब तो हम अपने आप को, महाराज अनुराग भी बोल रहे हो और बीतराग भी बोल रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। शुरू में ही कहा भक्ति, ये जो शब्द है, भक्त का अर्थ टूटना भी है और भक्त का अर्थ जुड़ना भी है। विभक्त होना और जुड़ जाना, जैसे दूध के कणों का विभक्त होना और दही के कणों के रूप में जम जाना, ये दोनों एक ही प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। ऐसी अनुराग होना और बीतराग होना, ये भी एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच की प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। महाराज, बहुत आसान भी लग रहा है और कठिन भी लगता था।
जब तक परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक हर वस्तु कठिन लगती है। और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चले जाते हैं, इतना आसान था, हाँ इतना ही आसान था। जब बच्चे थे तो कॉलेज में कैसा लगता था, कैसे पढ़ते होंगे कॉलेज, हम तो इतना बड़ा बस्ता लेकर के जाते हैं, ये तो एक पुस्तक लेके गए और इतना सब पढ़ के आ जाते हैं, और जब कॉपी में लिखते हैं 3 घंटे में इतनी मोटी मोटी पुस्तक भर देते हैं। क्या भर के आते हैं बात अलग, लेकिन सोचते तो थे अपन कैसे करते होंगे। और जब कॉलेज पार कर चुके तब कैसा लगता है, अरे चुटकियों का काम है। बल्कि स्कूली पढ़ाई से भी ज़्यादा आसान लगती कॉलेज की पढ़ाई। कुछ करना पड़ता नहीं, कॉलेज जाना पड़ता नहीं, और एग्जाम में जाओ, थोड़ा बहुत लिख कर आ जाओ, अच्छे बहुत बड़े बड़े मार्क्स लेकर के आ जाओ। होता कि नहीं होता? सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहे, कई जगह तो होता है ऐसा। तो आसान क्यों लगने लग गया? उस चीज में हम धीरे धीरे अभ्यास करते, अभ्यस्त होते चले गए, तो वही चीज हमें आसान लगने लग गई। ऐसे ही अनुराग को यदि वीतरागता की उपमा देनी है तो हमारे लिए जड़ के प्रति राग को समाप्त करना पड़ेगा। और जड़ के प्रति राग यदि हुआ है तो जड़ आया कैसे? पुद्गल के रूप में था। तो ये तो चेतन है, ये तो जीव है, तो चेतन का पुद्गल से कैसे कांटेक्ट हो गया? हाँ हो गया, आश्रव हुआ। आश्रव कैसे हो जाता है? कोई चीज आती जाती है क्या? आती जाती नहीं है, हर चीज वहीं पर है। आपने यदि कुछ चिकनाई पैदा कर ली तो वही वहीं के सेट हो जाती है। जैसे मान लो आपके घर में कुछ अवांछित लोग आ गए, या मान लो चूहे हो गए, मान लो चूहे बिल्ली हो जाते घरों में, नहीं होते? होते ना? चाहते हो आप? जब आप नहीं चाहते तो वो रुक क्यों जाते हैं वहां पर? उनके मतलब की चीज वहां मिलने लग जाती है तो रुकते चले जाते हैं। आप भगाओ भी तो फिर लौट के जाते हैं। होता कि नहीं होता? ऐसे ही वो राग द्वेष आपके साथ हो क्यों रहे हैं? जब आपने वीतरागी बनने की ठान ली है तो हो क्यों जाते हैं? तो वीतरागी बनने का लक्ष्य तो बनाया है, लेकिन वीतराग होने का आचरण आपके जीवन में नहीं उतर पाया है। तो कैसे होगा? आप अपने आप की चिकनाई बंद कर दो। आप उनके लिए जो रुकने लायक जो शासन दे रहे हो, राशन देना बंद कर दो, अपना भाग जाएंगे। कोई नहीं रुकता, बिना मतलब की मेहमानी कोई करते नहीं संसार में। हाँ, बल्कि जहां तुम्हें सम्मान ना मिले तो फिर देखो 2 दिन में लौट के जाओगे किसी मेहमान के यहाँ से। और जहां ज्यादा खूब मिलने लग जाए, हाँ अब सोच रहे हैं टिकट कैंसिल करा लें। अरे जैसे ही बोला कि टिकट कैंसिल करा लें, अब उसको लगा भगवान ये तो विकट संकट है, इसका टिकट जल्दी मिल जाए तो हमारी विकट संकट थोड़ा हो पाए। आप लोग तो फिर भी अच्छी जगह रहते हो। पिछले साल हम नागपुर में थे, और नागपुर तो मेडिकल हब है, वहाँ बिन बुलाए मेहमान बहुत आते हैं। कोई ना कोई बीमार हुआ, परेशान हुआ, हाँ चलो हमारे रिश्तेदार हैं, हम वहाँ रुक जाएंगे। अब बीमार व्यक्ति यदि आपके घर में आ जाए तो आधे बीमार तो आप पहले ही हो जाओ। तो मेडिकल हब है तो बहुत अच्छा, इतने मेडिकल मतलब संस्थान वहाँ पर हैं, अस्पताल वहाँ पर हैं कि हर घर में 1-2 मरीज मेहमान के रूप में बैठे ही रहते हैं। अब उनको व्यवस्था करो, उनके वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था करो, वहाँ तक टिफिन भेजो, अटेंडर आए हैं तो उनकी सेवा करो। 2-4 दिन तो अच्छी लगती है, फिर उसके बाद उनका बीमारी होना और इनका उनसे दूर हटना, ये दोनों एक साथ होने लग जाते हैं। अब फिर वो याद करते, देखो बीमारी में भी साथ नहीं दिया, जब तक स्वस्थ थे सब साथ देते हैं। अरे हम घर के मेहमान, घर के जो सदस्य हैं, उनके बीमारी बहुत दिन तक जाए तो उनकी भी उपेक्षा करने लग जाते हैं। और तुम तो टिक ही गए, टिकट की बात ही नहीं करते। और हर महीने उनके ट्रीटमेंट चलना, हर महीने उनके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिलना। तो फिर क्या करते हैं? अब वो ऐसी जगह जाने का प्रयास करते हैं जहाँ से मेडिकल की दूरी काफ़ी दूर हो जाए, ताकि उनको लगे कि यहाँ से आने जाने में खर्चा बहुत हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, वो समझदार होते हैं। अब जहाँ पर अस्पताल है उसी के आसपास कोई रूम मिल जाए तो ठीक है, लॉज मिल जाए तो ठीक है। अरे हम सोचे थे कि वहाँ भोजन भी मिल जाएगा, रुकने का स्थान भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो परेशानी बढ़ गई। रुकने का स्थान भी मिल गया, भोजन तो मिल गया, लेकिन जितना उससे फायदा नहीं हुआ उतना आने जाने में पैसा खर्च हो गया। तब उनको अकल ठिकाने आती है। होता ना ऐसे? ऐसे ही संसार है। जब आप जिन चीज़ों में अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, मन खर्च कर रहे हो, धन खर्च कर रहे हो, वो खर्चा जब ज़्यादा लगने लग जाता है तब लगता है कि आसानी किस में है। यही भक्त बनने की प्रक्रिया है। आप कुछ चीज़ों से दूर होंगे तो कुछ चीज़ों से आपको शरण पाने की इच्छा भी पैदा होगी, क्योंकि जिस चीज़ को आप शरण मान रखे थे वो शरण वास्तव में नहीं है,
जब ये एहसास होगा तो फिर शरण कहीं और मिलेगी, ये आपके अंदर भाव पैदा होगा। कहाँ मिलेगी? जो हमारे लक्ष्य को पा चुके हैं अथवा जो लक्ष्य को पाने के रूप में आगे बढ़ चुके हैं, ये पंच परमेष्ठी होंगे, तो उनके प्रति हमारे भीतर से भाव भी पैदा होंगे और उनके पीछे पीछे चलने के लिए हमारा अनुराग भी होगा। किया अनुराग है लेकिन मार्ग बीतराग है। दोनों शब्द अलग अलग होकर के भी एक दूसरे के पूरक बन के चल रहे हैं। और जड़ के प्रति यदि अनुराग हो गया है तो वो राग माना जाएगा, और दोनों का यदि कनेक्शन हुआ तो फिर क्या? आश्रव। क्योंकि जीव और पुद्गल ये दोनों जैसे मिले, अलग विपरीत धर्म जैसे मिलेगा तो वहां पर आश्रव हो गया। ये आश्रव हुआ तो टिकट नहीं काटा जल्दी तो रुक भी जाएंगे, ये फिर बंद हो जाता है। और बंद यदि हुआ है और बहुत दिन हो गए तो फिर इनको निकालने की भावना भी होगी। निकालें तो बाद में, पहले वो नए जो आने वाले उनको रोको। सुना है उनके यहाँ भी फला रिश्तेदार के यहाँ भी कुछ हो गई है तो वो भी आने वाले शरण लेने के लिए, पहले रोको, अभी बहुत हैं घर में, व्यवस्था नहीं है अभी, तो पहले उनको रोक दे। किसी का नाम संवर है, अब इनको खाली कराओ। इनको कैसे बोलते हैं? भैया दूसरे आने वाले हैं, उनको जगह देना है, और आप तो इतने स्वस्थ हो गए कि आप तो अपना काम चला सकते हो, तो जब तक उनका हाँ चलो ठीक है, ये खाली हो गए, वो आए नहीं, तो संतुष्टि हो गई, शांति मिली, बहुत दिन से थे मरीज घर में। ऐसा होता कि नहीं होता? यही प्रक्रिया कर्मों की है, यही प्रक्रिया कर्मों की है। पहले रोको नए लोगों को, नए जो आने वाले हैं, और पुराने इनको खाली कराओ। ये पुराने खाली करे, नए को रोका, ये संवर और निर्जरा के रूप में हुई, तब जाके शांति मिली। हाँ अब हम निज घर में आए, नहीं तो अपने घर में पराये लग रहे थे। अभी तक तो पूरे मेहमान डटे थे, अब मेहमान आए तो फिर भी ठीक बात है। नागपुर में आ गए, एक मेहमान है, एक उनके साथ अटेंडर है, कोई बात नहीं, दो को स्वीकार कर लेंगे। अब जो बार बार उनको देखने आते हैं, क्यों, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। अब वो जो दूसरे उनको देखने आए हैं, अब आए हैं घर में तो चाय नाश्ता तो हो गई होगा। अब एक बार में आ जाए दिन भर में तो कोई बात नहीं, कोई 1 बजे आ रहा, कोई 2 बजे आ रहा, रसोई घर बंद ही नहीं हो पा रहा, चक्रवर्ती के कटक जैसे जीमते ही रहते ना, ऐसे चलता रहता। तो ये बड़ी बीमारी लगती है उन लोग को। हाँ हम यही कहते थे, मेडिकल हब में रहते हो ना, बहुत सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं ही दर्द का कारण बन गई ना। आपके यहाँ सुविधा होती जिंतूर बना लो, ना कोई मेडिकल है, ना स्टोर है, ना कुछ नहीं है। जिसको जाना परभणी जाए, जालना जाए, हम तो फ्री बैठे हैं और हम भी चले जाएंगे वहीं पर जाकर के। तो ऐसी जितनी इन सुविधाओं से आप अपने आप को बचाते चले जाओगे, उतने ही आप अपने आप को फ्री करते चले जाओगे, उतनी आपके अंदर बीतरागता बढ़ती चली जाएगी। बात पूरी समझ में आ गई ना? बिना कहे भी आपके चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, बात इसी का मतलब है, यदि हमने उस बीतरागता के प्रति सही आकलन कर लिया है, तो जैसी उनकी प्रसन्न मुद्रा है, प्रमुदित मुद्रा है, वैसे हमारे अंदर आकलन करते वक्त भी प्रमुदित भाव होने लग जाते हैं। इसी का नाम अरहत भक्ति है। आसान भी है, और जब तक समझे नहीं थे तब तक कठिन भी बहुत थी। हम तो ये समझते थे कि पहले चावल धोना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको रंगना पड़ता है, फिर उसके बाद चढ़ाना पड़ता है, फिर ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जा कर के वो भक्ति मानी जाती, पूजा मानी जाती। महाराज ने तो बहुत अच्छी आसान तरीका बता दिया। हाँ, ये तरीका सुनते वक्त शुरुआत में आपको आसान लगा, लेकिन आपका मन इतना चंचल है कि जब तक वो किसी द्रव्य का आलंबन नहीं लेगा उसमें टिकता नहीं है। तो इसीलिए इन भावों को स्थायी रूप देने के लिए कुछ ना आसपास हम द्रव्य भी जोड़ लेते हैं, जिस द्रव्य से हमारा मन बार बार ये कहता रहे कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ, पूजा कर रहे हैं। जो गुणानुवाद कर रहे हो तो गुणानुवाद से भी भाई कई बार क्या होता है, गुणानुवाद याद हो गया, मान लो सकल द्रव्य के गुण अनंत एक जो बोलते हो ना, आप लोगों को याद हो गया। कभी आपने सोचा कि जो हम बोल रहे हैं उसमें भाव क्या है? अच्छे लोगों को नहीं मालूम होगा, रट तो पूरा लिया। जब उसको नए सिरे से पढ़ोगे, नए सिरे से सुनोगे, तब लगेगा कि क्या बोला जा रहा है। हम भी सुनते सुनते इतनी यूज्ड हो गए कि हम भी नहीं सोचते क्या बोला जा रहा है। पहली बार जब सुना था आप लोग के मुख से, तब एक एक शब्द को कान दिए जा रहे थे और समझ में आता था कि हाँ इसमें कुछ इनकी भक्ति है। अब तो इनकी औपचारिकता है। जो भी आता श्रीफल लेकर के सकल द्रव्य की वो 6 लाइन बोलेगा तो अपन समझ लेते हैं कि अभी अपने को 1-2 मिनट का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, इनकी पूरी भक्ति सुननी पड़ेगी, तब जाकर के इनके लिए कुछ देनी पड़ेगी। होता कि नहीं होता? कई बार बोला भैया जब स्वाध्याय कर रहे हो, चर्चा हो रही हो, तो बीच में आकर के अब 2-4 लोग आ गए, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पता नहीं
हाँ सुनो, पहले हम उनसे बोल रहे आप भी बैठो हम भी बैठो, पहले आनंद लो इस चीज का। तो ये भक्ति आलंबन के साथ होती है, हम मानते हैं, लेकिन आलंबन के अलग अलग प्रयोग भी हो सकते हैं, प्रारूप भी हो सकते हैं। कैसे प्रारूप हो सकते हैं? उनके लिए यदि हम जिनकी भक्ति करने गए हैं ना, उनके प्रति अनुराग है तब तो भक्ति करने गए, क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही है गुणानुरागो भक्ति। अब अनुराग यदि हुआ है तो जो उनको पसंद है वो हमें पसंद आना चाहिए, और जो उनको पसंद नहीं है उससे हमें पसंद भी नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल सी परिभाषा है। मान लो आपका बच्चे के प्रति अनुराग है तो बच्चा जो चाहता है वो आप प्रस्तुत नहीं करते उसके लिए, और जिस चीज़ से उसके लिए मान लो भिन्नकता है या मचलता है तो उसको अपने आप दूर कर देते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी अपने बच्चे के प्रति प्रस्तुति होने लग जाती है, ऐसी ही प्रस्तुति यदि भगवान के प्रति होने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भक्ति भी सीख जाओ और इस भक्ति के ऊपर सवार होकर आप भगवान भी बन जाओ। महाराज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज तो सुनते वक्त। हाँ, आपको सुनते वक्त अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम सुना रहे हैं खुद को, ऐसा जान के भी हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि भक्ति एक ऐसा शब्द है जो बोलने वाला बोलता कम है, उसको सुनने लग जाता है। आप लोग बोलते ना, श्रोतारा वक्तारा सावधानतया शृण्वन्तु, स्वाध्याय करते वक्त बोलते ना कि श्रोता तो सावधान होकर सुने ही, वक्ता भी जो बोल रहा है उसको सावधान होकर सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब तो जाकर के उसमें डूब पाएगा, अपनी अनुभूत चीजों को प्रस्तुत कर पाएगा। नहीं है तो लिखी हुई चीजों को प्रस्तुत करने में यदि अच्छा लगता होता तो सारे के सारे बुक सेलर्स हैं ना, सब आपको अच्छे लगने लग गए होते। क्यों? वो उसका विक्रय कर रहे हैं, उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो यदि बीतरागी बिंब के समक्ष हम पहुंच गए हैं तो ये चिंतन हमारा हो जाए कि बीतरागता आई कैसे। इसका मतलब पहले रागी थे, तो रागी थे तो कैसे? जड़ के प्रति अनुराग हो गया था। जड़ के प्रति अनुराग यदि हो गया था तो फिर जड़ के प्रति इनके अनुराग दूर कैसे हुआ था? ये पूरे 7 तत्व आपके सामने अवश्य आ जाएंगे। जीव का भी, अजीब का भी, जीव और अजीब के मिले हुए आश्रव का भी। आश्रव हुआ है तो रुक गया तो बंद भी होगा, बंद हो गया है तो फिर खाली करने का भाव होगा, तो पहले नयों को रोकना पड़ेगा। संबर हो गया, फिर जो आगे टिक चुके हैं उनको निकालना भी होगा, तो ये निर्जरा हो गई और ये पूर्णतया मुक्त हो गए, इसी का नाम मोक्ष हो गया। ये उस बीतरागी बिंब के दर्शन करते वक्त 7 तत्व आपके अंदर स्मरण में आना चाहिए, तब जाकर के भक्ति आपकी कंप्लीट मानी जाती है। अब देखो, यदि ऐसा सोच करके आप जाओगे तो आपको कुछ देर तो वहां रुकना अवश्य हो जाएगा। हम खुश नसीब बन जाएंगे कि कम से कम भगवान के चरणों में रुकने का हमें सौभाग्य तो मिल गया। नहीं है तो जब तक वो मंत्र बोलते हैं, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सभ्यसागुणम, ये बाहर। क्या हुआ? क्यों मंदिर गए थे? हाँ गए थे। मंदिर जाना तो एक औपचारिक शब्द है। क्यों जाना, क्या छोड़कर आना और क्या पाके लाना, ये जब तक उस चीज के साथ नहीं जुड़ा है। आपसे मान लो कोई कह दे क्यों बाजार गए थे? हाँ गए थे। क्या किया? नहीं पूछता कोई, क्या लेने गए थे? यदि आप कोई वहां से कुछ लेकर नहीं आए हैं और जो लेके गए थे वो छोड़ करके नहीं आए हैं तो कोई मानेगा कि आप बाजार गए थे? हाँ, झूठ बोल रहे हो, बाजार गए थे। तो वो क्या बोलता है? देखो हम लेकर आए हैं, प्रमाण लेकर के आए हैं। ऐसी आपकी प्रामाणिकता कि आप मंदिर गए हैं, क्या लेकर के आए, क्या छोड़ कर के आए, यदि आप नहीं बता पाए तो चंदन मात्र लगा देने से आपको मंदिर जाने वाला कोई मान ले, हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भी अपने घर में बाजार जाने वाले से कुछ लेन देन नहीं हुआ है तो आप बाजार जाना नहीं मानते हैं। ऐसे ही यदि चातुर्मास मिला है, किसका मिला? आपके तो चातुर्मास हमेशा जिंतूर में होते हैं, साल में 3 चातुर्मास होते हैं आपके, 4-4 महीने के नहीं होते। जिंतूर में चातुर्मास किसका मिला? महाराज 6 महाराजों का मिला। और किसका मिला? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मिला। क्या मिला आपको? वो क्या छोड़ा आपने? बाजार गए तो पैसा छोड़ करके आते हो, वस्तु लेकर के आते हो, तब बाजार जाना माना जाता है। ऐसी चातुर्मास यदि मिला है, चातुर्मास को आपने उपयोग किया है, तो क्या छोड़ा हो, क्या पाया?
लास्ट में जब दिवाली के दिन वो लिस्ट तैयार होगी है, वो लिस्ट तो सुनने सब तय जाएंगे कि कितना आया और कितना चला गया, लेकिन ये लिस्ट खुद की देखना कि हमने कितना लाया और कितना छोड़ दिया, तब तो जाकर के ये चातुर्मास, बल्कि 2 चातुर्मास, उसमें भी एक चातुर्मास तो ढोंडे वाला भी कुछ विशेष माना जाएगा। नहीं है तो फिर 8.5 महीने तो हो गए, इतिहास तो बन जाएगा, लेकिन आपका इतिहास दोहरा ना पाए ऐसा आपका भविष्य तैयार हो जाए, तब तो चातुर्मास सार्थक माना जाएगा। ये सार्थकता ही है जो अपने जीवन में हमेशा उस चातुर्मास के स्मरण के लिए कारण बन जाएगी। हमेशा के लिए वो चातुर्मास आपकी स्मृति पटल पर स्थायी हो जाएगा। चाहते हो आप लोग भी? इसलिए तुम्हारा सबने कलश ले लिए हैं ताकि हमें याद आता रहे। हाँ, कलश तो आपको याद रहेगा, लेकिन कलश के साथ साथ हमने अपने जीवन में मांगलिक क्या बनाया था? मंगल कलश तो ले लिया, लेकिन अपने जीवन को मांगल बनाने के लिए हमने क्या कलश स्थापित किया? यदि ये रह गया तो हो सकता है कलश तो कुछ अपने अपने एज है उनकी, कई बार उनकी चमक फीकी भी पड़ सकती है, कई बार उनके जो बॉक्स हैं वो भी धूल दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो स्थापित कलश है वो कभी धूमिल नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ तो आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ करके और कुछ चीज़ों को पा करके तैयार की थी। इसी का नाम गुणानुरागो भक्ति है। बात समझ में आ रही? जब ये करते हैं तब जाकर के वो 16 कारण भावना के रूप में वो भावना बन पाती है जो हमें भगवान बनाने के लिए कारण बन पाती है। आपको भगवान बनना है ना, जैसी हमारी दृष्टि इस तरफ गई, कई लोगों की दृष्टि भी चली गई, होता है, क्योंकि भक्ति जिन, हमारे राव ने तो कहा अभी, जिनके प्रति भक्ति होती जैसा वो करते वैसा हम करने लग जाते हैं। मतलब हम घड़ी देखें तो आप देखने लग जाओगे। वाह, मतलब अच्छी चीजें जल्दी हमें फॉलो करना नहीं आती, कुछ एक आध चीज है जो हमें कमजोर लगती है वो जल्दी हम फॉलो कर लेते हैं। और हम घड़ी ना देखें तो आप देखोगे नहीं? कहा महाराज कई बार देख ली थी, हमने भी देख लिया कि आप लोग देखने लग गए हो तो हमने भी देख ली है, लेकिन ये देखने के पीछे हमारी अभी घड़ी कौन सी चल रही है ये भी देखते चले जाना। यदि शुभ घड़ी आई है तो घड़ी शुभ नहीं है, हमने कुछ कार्य शुभ किए हैं तब जाके उस घड़ी को शुभ माना है। ऐसे ही अपने आप को शुभ से शुद्ध तक की यात्रा में हम ले जाएंगे और एकदम पूर्णतया शुद्ध बन जाएंगे तो हम भी भगवान कहला पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।